हेलो स्टूडेंट, 365 डेज़ करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की जो न्यूज़ है वो बहुत अच्छी है, थोड़ी यूनिक भी है, थोड़ी ज़रूरी भी है। इंडियन अर्थव्यवस्था या इंडियन इकनॉमी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। इंडियन इकनॉमी की हालत जो आज कोविड के बाद है वो बहुत ख़तरनाक मानी जा रही है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बूझी जा रही हैं कि जो कोविड के बाद जो कंडीशन बनी है वो बहुत वर्सन है। इंडियन इकोनॉमी की हालत बिगड़ती जा रही है, इस चीज़ को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आज ग्रोथ ज़ीरो है, आज प्रोग्रेस ज़ीरो है, आज एम्प्लॉयमेंट ज़ीरो है, आज सक्सेस ज़ीरो है, न्यू वेंचर में रिस्क लेना ज़ीरो है। बड़ी बड़ी फर्म्स ने जो चीज़ें खरीद ली वो उन पे भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। तो मनमोहन सिंह ने कहा है 1991 में जो क्राइसिस थी उससे बुरी हालत इंडियन इकोनॉमी की होने वाली है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कोविड पैंडेमिक में कि करोड़्स ऑफ इंडियंस हैं जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है और अपनी लाइफ को खो दिया है, जो कभी नहीं हुआ। इन्होंने कहा इंडियन इकोनॉमी में जो चीज़ पहले हुई थी 1991 में जो क्राइसिस से ज़्यादा खतरनाक क्राइसिस में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जाने वाली है। भारत की जो सिचुएशन है फाइनेंस की वो देखकर वो बहुत ख़तरनाक तरीके से दुखी हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि हालत बहुत बुरी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। 30 साल इकोनॉमिक रिफॉर्म को पूरे हो चुके, एक डेवलपमेंट से डाउन जा रहे हैं, वो सोचना है। और इंस्ट्रक्शन दिया है कि चेंज प्रायोरिटी है। अब चेंज का फिर से टाइम आ चुका है। फॉर्मर मनमोहन से कहा है कि भाई देखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, इन्होंने कहा है कि 13th एनिवर्सरी में हम यहाँ बैठे हैं, बट आज हमारी कंट्री को फिर से एक चेंज की ज़रूरत है। अब फिर से हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलना पड़ेगा, अपने पाथ को बदलना पड़ेगा, क्योंकि चेंज शाश्वत है, बदलाव ही शाश्वत है और बदलाव के बिना आप जीवन नहीं जी सकते। इन्होंने जैसे जीपीएल जब दिया था उस टाइम पे इन्होंने जब अनाउंस किया था तो बहुत लोगों को सक्सेस मिली थी, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी थी, लोगों को एक अच्छा पाथ मिला था। तो उन्होंने कहा ऐसा हैप्पी ओकेज़न उस टाइम पे था, आज वो कंडीशन नहीं है। 1991 से ज़्यादा बुरी क्राइसिस आ रही हैं। इंडियन को अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी पड़ी ताकि वो डिग्निटी के साथ रह पाएँ। इन्होंने कहा $1 ट्रिलियन की इकनॉमी बनने के लिए सबको सोचना पड़ेगा बदलाव के साथ, वरना हमें दिक्कत होगी। 30 करोड़ से ऊपर लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाया गया था, बिलियंस जॉब्स क्रिएट की गई थी, है ना। फ्री ट्रेड, ग्लोबल कंपनी सब आई थी जिसने हमें बहुत आगे बढ़ा दिया था। बट आज थोड़ा अपोजिट काम हो गया है, आज कंट्री की इकोनॉमी और डाउन जा रही है। टेंस ऑफ मिलियंस इंडिविजुअल ने अपनी लाइफ खो दी, बिजनेस खो दिया, काम खो दिया। और फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए अब इस पैंडेमिक के बाद हमें चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, हम क्या करेंगे। देखिए, हेल्थ केयर को आपको सुधारने की ज़रूरत है अगर आप पैंडेमिक के बाद चीज़ों को बदलना चाहते हैं। मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सेल्फ रिलायंस हर एक बंदे को होना चाहिए आज की डेट में। और फियर से बाहर निकलना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, आप इन्हें प्राइवेट करके कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इंडिया में। इस टाइम पे टैक्सेशन पे सरकार को सोचना चाहिए कि भाई जो टैक्स देने में कैपेबल नहीं है उसको ज़बरदस्ती टैक्स ना मांगा जाए, उसकी चीज़ों को सेटल किया जाए। तो टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत है, मेडिकल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि चीज़ें सेटल हों। इंटरनेशनल सिनेरियो में आज की डेट में आपसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ और इकोनॉमी बैठी हुई हैं जो आपको पीछे करने को तैयार बैठी हैं। आपको उनसे बचना है तो आपको एक प्रॉपर अप्रोच की ज़रूरत है। वो प्रॉपर अप्रोच के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, इस अप्रोच के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रॉपर अप्रोच की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ट्रेड में आपका मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो करने की ज़रूरत है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में टर्शरी और प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के अब सेकेंडरी सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में इंटरनेशनल जॉब्स बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। इंडिया नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी की डाउन कंडीशन है, तो उसका इम्पैक्ट अब इंडिया पे भी आएगा, क्योंकि जीपीएल के बाद हम ग्लोबल हुए थे, तो ग्लोबल इम्पैक्ट अब हमारी कंट्री पे भी पड़ता है उन चीज़ों का। तो इसको समझने की ज़रूरत है। मनमोहन जी बिल्कुल गलत नहीं कर रहे। 1991 से बुरी सिचुएशन है और ये सिचुएशन सिर्फ कोविड को अगर ब्लेम किया जाए, जो मनमोहन जी ने किया वो मैं मानता हूँ, बट कोविड से ज़्यादा इसमें ज़रूरी है 2016 की नोटबंदी भी काउंट करती है। इसके इम्पैक्ट आना स्टार्ट हुए जब 2020 में, तभी लॉकडाउन लग गया और कोविड को एक रीज़न बना दिया गया। बट हमारी इकोनॉमी की कंडीशन डाउन चल रही थी, हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो 6 से भी नीचे आ रही थी, और इकोनॉमी सर्वे और अदर चीज़ कह भी रही थी हम 5 से भी नीचे जा सकते हैं। हमारे यहाँ जॉब लॉसेज उस टाइम पे ऑलरेडी चल ही रही थी, और उसके बाद कोविड ने आके इस कंडीशन को और बिगाड़ दिया। तो जो हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउनफॉल में थी उसको और नीचे ले जाने का काम कोविड ने कर दिया है। तो अब इसको रीगेन करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, वरना हमारी कंट्री की इकोनॉमी ऐसे ही नीचे जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, अर्निंग लोगों की घटती जा रही है। महंगाई जब बढ़ेगी और पैसा लोगों के पास नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं, परचेजिंग पावर घटेगी। तो अब यकीन मानिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ जीरो होगा, और फ्यूचर में इंडस्ट्रीज नहीं रहेंगी तो प्रोडक्शन हमारा कम होगा, उससे फिर से अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, वो साइकिल चलती रहेगी और हमारी कंट्री पॉवर्टी लाइन के नीचे चलती चली जाएगी।
जाएगी। तो हमें सीरियस नोट पे सोचना है हम कैसे अपनी कंट्री की इकोनॉमी को अब कोविड के बाद सुधारेंगे ताकि 1991 वाली सिचुएशन ना जाए। चेंज आर नीडेड, सो इस चेंज को करते हैं। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल, वंदे मातरम।